नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड वन दरोगा की जॉब प्रोफाइल के बारे में। उत्तराखंड वन दरोगा को कितनी सैलरी मिलती है और उत्तराखंड वन दरोगा के एग्जाम को क्लियर करने में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बुक्स आपको हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो वीडियो डिटेल में रहने वाली है क्योंकि उत्तराखंड वन दरोगा के आप सभी को पता होगा 124 पदों पे विज्ञापन जारी हो चुका है। 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, तो जिन बच्चों ने इसमें आवेदन नहीं किया तो 28 फरवरी से पहले आप आवेदन कर दीजिएगा। 12th PCM आपके पास या फिर 12th PCB अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, सिलेबस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि इस बार जो नया सिलेबस आया है उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, कैसे आपने उसको कवर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड वन दरोगा की वर्क प्रोफाइल या फिर जॉब प्रोफाइल के बारे में कि उत्तराखंड वन दरोगा आखिर करता क्या है, इसका कार्य क्या होता है। अगर आप वन दरोगा बन जाएंगे तो आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि उत्तराखंड वन दरोगा ये आपकी वर्दी वाली जॉब है। ठीक है, इसमें आपको वर्दी मिलेगी, 2 स्टार इसमें आपको मिलते हैं। ठीक है, तो 2 स्टार इसमें आपको मिलेंगे जो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड वन दरोगा का कार्य क्या होता है, तो सबसे पहला कार्य होता है FIR की इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक है, FIR का मतलब क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। जो भी आपके वन क्षेत्र यानी कि जो आपका क्षेत्र होगा उस क्षेत्र में अगर वन से रिलेटेड कोई भी क्राइम होता है, यानी कि वनों का कटाव हो रहा है, वहां पे कोई किसी ने कोई पेड़ काट दिया या वन भूमि में कोई उसमें वो कर रहा है, क्या बोलते हैं, उसने अवैध कब्जा कर लिया है। ठीक है, वन भूमि में अवैध कब्जा कर लिया है या फिर वहां पे कोई अवैध खनन कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि आपके जो वन क्षेत्र है उसको नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, तो उसकी सूचना मिलते ही आपने क्या करना है, FIR पहले जांच करनी है। जांच में अगर जो भी चीज सही पाई जाती है तो आपने FIR दर्ज करनी है। ये सारा आपका वन दरोगा का काम होगा। फिर उस FIR की इन्वेस्टिगेशन करना और फाइनल रिपोर्ट आपने लगाना होता है। ठीक है, तो सबसे मेजर जो कार्य आपका FIR की इन्वेस्टिगेशन करना है। ये केस मैंने बता दिया किस किस केस के अंदर आपने करना है। ठीक है, तो FIR इन्वेस्टिगेशन काम किसका होता है, उत्तराखंड वन दरोगा का काम ही होता है। दूसरा जो काम है आपका पेट्रोलिंग का है। ठीक है, पेट्रोलिंग का मतलब यह है कि आपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करना है। वह आप पैदल भ्रमण भी कर सकते हैं, आप बाइक के थ्रू भी कर सकते हैं और आप गाड़ी के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पेट्रोलिंग आपने करनी है अपने क्षेत्र में। आपको जो क्षेत्र होगा उस क्षेत्र में आपने पेट्रोलिंग करनी है और देखना है कि जो भी आपका जो क्षेत्र है उसमें कोई अवैध कब्जा या फिर अवैध कटान तो कोई नहीं कर रहा है, कोई घुसपैठ तो नहीं कर रहा है। तो ये सारे आपने पेट्रोलिंग के माध्यम से करना है अपने क्षेत्र में। ठीक है, तो दूसरा जो काम हो गया आपका पेट्रोलिंग का हो गया। तीसरा जो अब इम्पॉर्टेंट काम है वह आपको प्लांटेशन करना है। ठीक है, प्लांटेशन करवाना है। नर्सरी जैसे होती है आपकी, नर्सरी का निर्माण करना, उनकी देखभाल करना, ये काम होता है। चौकी अगर आप जिस चौकी में हैं या फिर कोई नई चौकी बन रही है, उन सभी का, जैसे प्लांटेशन हो गया, नर्सरी हो गया, चौकी का कोई निर्माण हो रहा है, तो इसका एस्टीमेट आपने तैयार करना है कि इसमें कितनी लागत आएगी, कितना खर्चा आएगा, कितने बजट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एस्टीमेट तैयार करना भी आपका काम है। प्लांटेशन बहुत मेजर उसमें होता है, बहुत बड़े स्तर पे होता है आपका प्लांटेशन हो गया। आपके जो क्षेत्र होगा वहाँ पे प्लांटेशन करना है, नर्सरी डेवलप करना है, अगर कोई चौकी है उसका निर्माण करना है, तो इन सब का एस्टीमेट आपने तैयार करना होता है। ठीक है, तो तीसरा जो काम होगा आपका एस्टीमेट तैयार करना हो गया। चौथा आपका ऑफिशियल वर्क हो गए। ऑफिशियल वर्क में मतलब आपके देखिए जो भी पत्राचार वगैरह होता है, जो आपका जो डिवीजन होगा या फिर आपका जो रेंज होगा, उस रेंज से जो भी आपका पत्र आता है तो उस पत्र का जवाब देना। उनको कोई अपने जो भी आपके जो क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं या फिर कोई कार्य होना है तो उसके संबंध में पत्राचार करें। तो ऑफिशियल वर्क भी आपने करना होता है, ये नहीं कि केवल आपने फील्ड जॉब करनी है, ऑफिशियल वर्क भी आपने करना होता है। ठीक है, तो चौथा कार्य आपका ऑफिशियल वर्क हो गया। नेक्स्ट आपका
देखिए आपका जो अगला कार्य होता है वो होता है आपके जो आपके बीट अधिकारी होंगे, वन बीट अधिकारी जो होते हैं, या फिर वन आरक्षी जिनको फॉरेस्ट गार्ड भी बोला जाता है। ठीक है, तो फॉरेस्ट गार्ड जो होता है उनका क्या करना है, आपने सुपरविजन करना है। सुपरविजन करना है कि भाई वो अपने उनको जो कार्य सौंपे गए हैं, उनको जो दायित्व सौंपे गए हैं उनके क्षेत्र के, उनके बीट के, वो उसको सही पूर्वक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सुपरविजन करना होता है आपका अपने फॉरेस्ट गार्ड जो आपको दिए गए हैं आपके जो क्षेत्र में है, उनका सुपरविजन करना है, उनकी छुट्टियां आपने करनी है। ठीक है, उनकी जो समस्याएं उनका निस्तारण करना, उनके साथ आपने पेट्रोलिंग करनी है। ठीक है, तो ये भी आपका कार्य होता है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है वो होता है आपका अवेयरनेस का। ठीक है, अवेयरनेस का मतलब ये है कि आप सभी को पता है आजकल वनाग्नि कितनी हो रही है। उत्तराखंड में तो वनाग्नि मोस्ट डेंजरस चीज हो रखी है इस समय। सबसे ज्यादा वनाग्नि, पिछली बार बहुत सारी वनाग्नि हुई थी। तो उन वनाग्नि को रोकने के लिए क्या करना है आपने, जो आपका जो क्षेत्र होगा उस क्षेत्र में जो भी आपके गांव होंगे या फिर जो भी कस्बे होंगे आपके, उनको क्या वहां पे जितने भी लोग रह रहे होंगे उनको क्या करना है, आपने अवेयरनेस करना है, अवेयर करना है। यानी कि उनको आप बुलाएंगे किसी जगह और सारी चीजें बताएंगे कि कैसे वनाग्नि होती है, कैसे आपने उसको रोकना होता है, जिससे क्या होगा कि वनाग्नि के जो केस होंगे वो आपके कम होंगे। बाकी जो भी आपके लॉज होते हैं उन सभी लॉज को आपको बताना है। जो भी गांव की जो जनता होगी जिनको आप अवेयर कर रहे हैं, उन सभी को वन से रिलेटेड जितने भी नियम कानून होते हैं उनको उससे अवेयर करना है, जिससे आप अपने क्षेत्र में जो भी वन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका निस्तारण कर सकें। ठीक है, तो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो ये सारे आपके जो वर्क प्रोफाइल हो गया उत्तराखंड वन दरोगा की। ठीक है, तो यही काम आपने करना होता है। इसके अतिरिक्त भी आपने कई काम करने होते हैं। जब आप जॉब पे जाएंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा। जो इंपॉर्टेंट जो मेजर वर्क थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्तराखंड वन दरोगा की सैलरी के बारे में। ठीक है, तो सैलरी आपको पता होना चाहिए। अगर आप वन दरोगा में भर्ती होते हैं तो आपको क्या क्या भत्ते मिलेंगे, कितनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो वन दरोगा की जो जॉब है ये लेवल 5 की जॉब है। ठीक है, लेवल 5 की जॉब है, 2800 ग्रेड पे है इसमें। ठीक है, 2800 ग्रेड पे की जॉब है। 2800 ग्रेड पे में बेसिक कितना होता है, 29,200 होता है इनिशियल। ये कहाँ तक जाता है, ये आपका जाता है 92,300 तक। ठीक है, यानी कि जब आप वन दरोगा में भर्ती होंगे तो आपका जो बेसिक सैलरी होगी 29,200 होगी। ठीक है, 29,200 होगी। उसके बाद आपकी जो बेसिक सैलरी है, बेसिक पे आपका डीए मिलता है। डीए वर्तमान में कितना प्रतिशत है, 53% है। ये 53% किसका होगा, आपका 29,200 का। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 15,476। ठीक है, 15,476 आपको डीए मिलेगा। ये बढ़ता जाएगा जैसे जैसे गवर्नमेंट इसको बढ़ाती जाएगी। 3 से 4% ये हमेशा बढ़ता है, साल में 2 बार बढ़ता है। तो ये जैसे जैसे आपका ये इंक्रीज होता जाएगा, आपका ये वाला अमाउंट बढ़ता जाएगा और इसमें ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो बेसिक हो गया, उसके बाद आपका डीए हो गया 15,476। नेक्स्ट जो आपका अलाउंस होता है वो होता है HRA, हाउस अलाउंस जो होता है आपका। हाउस रेंट अलाउंस जो है यानी कि HRA आपका मकान भत्ता जिसको बोलते हैं, ये आपको मिलता है 3550। ठीक है, तो जरूरी नहीं है 3550 मिले, ये डिपेंड करता है। ये मैं आपको देहरादून का रेट बता रहा हूँ। ठीक है, तो देहरादून में आपको HRA 3550 मिलता है। अगर आप किसी और उसमें है तो आपको 2950 भी मिलेगा, और अगर आप इंटीरियर में है तो वहाँ आपको 2350 पे मिलता है। यानी कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं उस हिसाब से मिलता है। देहरादून में 3550 मिलता है, ये भी आपके सैलरी में ऐड होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका अलाउंस मिलता है वो आपका ट्रैवलिंग अलाउंस, टीए जिसको बोलते हैं। ये सभी को 1200 रुपये मिलता है। ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, जैसे मोटर वाहन भत्ता जिसको बोलते हैं या फिर ट्रैवलिंग अलाउंस बोलते हैं, तो 1200 रुपये आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। ये सभी को मिलता है। नेक्स्ट जो अलाउंस मिलता है वो आपको बॉर्डर अलाउंस मिलता है। बॉर्डर अलाउंस उन्हीं डिस्ट्रिक्ट वाले बच्चों को मिलेगा जो जिनकी पोस्टिंग बॉर्डर वाले जिलों में, जिनसे हमारा बॉर्डर टच होता है। जैसे पिथौरागढ़ हो गया आपका, चंपावत हो गया आपका, चमोली हो गया, तो वहाँ वाले जो बच्चे होंगे उनको बॉर्डर अलाउंस मिलेगा, 1000 रुपये मिलेगा। शेष जो बच्चे हैं उनको आपका हिल अलाउंस मिलता है। हिल अलाउंस आपका 280 रुपये मिलता है।
ये बॉर्डर अलाउंस जिसको मिलेगा वो उसको हिल अलाउंस नहीं मिलेगा, जिसको हिल अलाउंस मिल रहा है उसको बॉर्डर अलाउंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपकी सैलरी में ऐड हो जाता है। नेक्स्ट जो आपको अलाउंस मिलता है वो आपका वॉशिंग अलाउंस मिलता है, यानी कि धुलाई भत्ता मिलता है। ये ज़्यादा नहीं, 150 रुपये के आसपास मिलता है। ठीक है, तो टोटल जो आपकी सैलरी बनेगी, ग्रॉस सैलरी जो आपकी बनेगी, ग्रॉस टोटल सैलरी जो बनती है लगभग आपकी 50,500 के समथिंग आपकी बनती है, अगर आप 1 दरोगा में सेलेक्ट हो जाते हैं। ये एकदम इनिशियल सैलरी मैंने आपको बता दी, जब आप ज्वाइन ही करेंगे तभी आपको इतनी सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, इसमें डिडक्शन होता है। डिडक्शन आपका यानी कि इसमें कुछ कटौतियां होती है, उसके बाद आपको इन हैंड सैलरी मिलती है। डिडक्शन में क्या क्या होता है, एनपीएस कटता है आपका, लगभग आपका 4,500 रुपये एनपीएस कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या करता है, एक आपका जो SGHS, ये आपकी हेल्थ स्कीम होती है, SGHS, इसमें आपका 250 रुपये कटेगा। ठीक है, और आपका इंश्योरेंस वगैरह मिला के आपका 300 रुपये और कटता है, तो टोटल आपका लगभग 5,000 रुपये इसमें कट जाएगा। ठीक है, इन हैंड सैलरी आपको कितनी मिल जाएगी, 45,500 मिल जाएगी। ठीक है, इनिशियल सैलरी मैंने आपको बता दी, सारे अलाउंसेस मैंने आपको बता दिए, होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, उत्तराखंड वन दरोगा हेतु महत्वपूर्ण बुक्स जो आपको हेल्प करेंगी उत्तराखंड के का जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करने में। ठीक है, तो इस बार जो सिलेबस है, देखिए इसमें आपका क्या क्या आने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली जो यूनिट है आपकी 70 मार्क्स की है। ठीक है, पहली यूनिट 70 मार्क्स की है, दूसरी यूनिट आपकी 30 मार्क्स की है, आपको टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा। इसमें देखिए क्या आएगा, आपका फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, बायोलॉजी आएगा और मैथ्स आएगा। ठीक है, तो यही आना है, पूरा आपका जो सिलेबस रहने वाला है इसी पे रहने वाला है। ठीक है, तो आप इसी हिसाब से आपने तैयारी करनी है। बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है, सबसे पहले आपने पढ़नी है एनसीईआरटी की बुक। एनसीईआरटी से देखिए जो भी आपका सिलेबस है एनसीईआरटी से मैक्सिमम सिलेबस आपका यहीं से कन्वर्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी पढ़नी है आपने 9th और 10th की। ठीक है, 9th और 10th की। अगर आपने और अच्छा स्कोर करना है या फिर और बेस अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो आप 6 से लेके 10th तक की, 6 से लेके 10th तक की बुक्स भी आप रेफर कर सकते हैं, बट आपको 9th और 10th तो पढ़नी ही पढ़नी है। 6 और 10th ले लेंगे तो और बढ़िया रहेगा। 6 से 10 तक की साइंस की आपने एनसीईआरटी बुक्स लेनी है। ठीक है, इसको आपने पढ़ना है अच्छे से और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। एक तरफ आपने सिलेबस रखना है, दूसरी तरफ आपने बुक्स रखनी है। सिलेबस में आपका जो टॉपिक होगा केवल आपने वही टॉपिक करना है। ठीक है, तो सिलेबस के स्टक रहेंगे तो आप कम समय में बहुत अच्छी तैयारी कर पाएंगे, फालतू पढ़ने से बचेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक्स आप जरूर रेफर कीजिएगा, लिंक आपको चाहिए होगा तो मैं आपको दे दूंगा। नेक्स्ट जो अगली जो इंपॉर्टेंट बुक है ल्यूसेंट की बुक है। ल्यूसेंट से आपका बेस बहुत अच्छा होगा। ल्यूसेंट की एमसीक्यू वाली बुक्स लेनी है आपने। ठीक है, ल्यूसेंट की एमसीक्यू साइंस की एक बुक आती है, उसमें पूरा साइंस के एमसीक्यू रहते हैं, वो आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक रहेगी। ठीक है, तो ल्यूसेंट की बुक आपने ले लेनी है। तीसरी बुक है आपकी दृष्टि की। दृष्टि की आती है आपकी क्विक बुक आती है, क्विक बुक करके आती है, साइंस वाली आपने लेनी है। ठीक है, तो साइंस वाली आपने बुक लेनी है। इसमें आपको देखियो क्या क्या मिलेगा, बायो भी मिल जाएगा, इसमें आपको केमिस्ट्री भी मिलेगी, फिजिक्स भी मिलेगी, इसमें आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, साइंस एंड टेक भी मिलेगा, इसमें आपको इन्वायरमेंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सारा इसमें आपसे कवर हो जाएगा। तो ये दृष्टि की बुक आप जरूर ले लीजिएगा, इसमें आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें सिलेबस में ये भी दे रखा है कि जो भी आपके बायो केमिस्ट्री फिजिक्स और आपके मैथ्स है, मैथ्स को छोड़ दीजिए, जो बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री और आपका जो बायोलॉजी है उसमें जो आपके रिसेंट में जो आपके करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होंगे, रिसेंट के जो करंट अफेयर्स में यानी कि जो करंट में जो आपकी घटनाएं चल रही हैं, जैसे आपके साइंस एंड टेक वगैरह है, उसके क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे। कोई नया इन्वेंशन हुआ है तो आपने करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स आपने साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपने पढ़ना है। एक फ्री सोर्स आपके लिए है आपका NIOS जो होगी आपकी, उसकी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से आपने साइंस का जो सिलेबस है
10th का और 9th का आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। वहाँ से आपको इससे भी आपने अपना जो सिलेबस है उसके कुछ पोर्शन आपको यहाँ से NIOS से भी मिल जाएंगे, इसकी वेबसाइट से आपको नोट्स मिल जाएंगे। आपने उसको डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उससे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पढ़ लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने घटना चक्र की बुक लेनी है। घटना चक्र की बुक लेनी है, ठीक है, साइंस वाली। इसमें क्या होता है, घटना चक्र में आपके जितने भी आपके जो PCS और जो UKPSC और आपका जो उत्तर प्रदेश PCS और UPSC के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे MCQ फॉर्म में, ठीक है। MCQ फॉर्म में मिल जाएंगे। घटना चक्र साइंस की आपने जरूर ले लेनी है। इससे आपको देखिए क्या होगा कि MCQ की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और बहुत अच्छे से आपका साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बुक्स जो मैंने आपको बताई हैं, इन बुक्स को आप रेफर कीजिएगा। लिंक और इन प्रोडक्ट्स को मैं टैग कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसको परचेज भी कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी मैंने बुक्स बताई हैं इनको आप रेफर करेंगे तो आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा, अगर आपने सही से कवर किया तो, ठीक है। तो सिलेबस के स्टिक रहना है, सिलेबस आपने पढ़ना है अच्छे से, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि देखिए सिलेबस आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे और बेसिक्स क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार करेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आपने अच्छे से तैयार करना है ताकि आप उसको गलत ना करें। आउट ऑफ सिलेबस आएगा तो वो सभी के लिए आएगा, वहाँ पे तो फिर आपका रीजनिंग चलेगी, ठीक है। लॉजिकल जो लॉजिक लगाएगा वो उनको सॉल्व कर जाएगा, ठीक है। तो वो सभी के लिए रहेगा। बाकी बस ये है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़िए। बुक्स मैंने आपको बता दी हैं, सैलरी मैंने बता दी, वर्क प्रोफाइल मैंने आपको बता दी। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकूँ, ठीक है। बाकी इस वीडियो में आज इतना ही। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।